नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आजकल आपने बहुत सारे ऐसे केस सुने होंगे जिसमें पत्नी ने पति को मार दिया, पत्नी ने पति ने पत्नी को मार दिया, या प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया, प्रेमिका ने प्रेमी ने और प्रेमिका ने प्रेमी को मार दिया। समझने वाली बात यह है कि ये कैसा प्यार है कि जिसे हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ हम जीने मरने की कस्में खाते हैं, क्या हम उसे कैसे मार सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। आज की मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो हमारे देश के पड़ोसी पाकिस्तान की है, जहाँ पाकिस्तानी दो नागरिक रवि और शांति भारत आने के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, लेकिन उसको वीजा नहीं मिलता है। दरअसल शांति की ये इच्छा थी कि वह अपने कुछ रिश्तेदारों से भीलवाड़ा राजस्थान में मिलने आए, लेकिन वीजा जब अप्लाई करते हैं तो वीजा उनको नहीं मिलता। इधर जब पुलवामा अटैक हुआ तो वीजा मिलना बिल्कुल बंद हो गया, और पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द कर दिया, और जो भी उनको वीजा बिल्कुल नहीं मिला। इससे शांति बड़ा निराश हुई, और उसने रवि से कहा, क्या हम अब कभी नहीं जा पाएंगे हिंदुस्तान? तो रवि ने उसे दिलासा दिलाया कि अब हम दोनों के बीच में वीजा नहीं आएगा। हम जो है वो रेगिस्तानी रास्ते से इंडिया जाए। अब ये तय करते हैं और एक निश्चित समय पर इंडिया के लिए निकल पड़ते हैं। इन दोनों प्यार करने वालों को क्या पता था कि सरहद पार करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जिसे हम वीजा कहते हैं। ये रेगिस्तानी रास्ते से निकलते हैं। रेगिस्तानी रास्ते से निकलने के बाद में कुछ दूर चलते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटकते भटकते इन दोनों की मौत जो है वो प्यास से हो जाती है। शांति की उम्र मुझे 15 साल थी, और रवि की उम्र 18 साल। 18 साल की उम्र में और 15 साल की उम्र में दोनों प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। अब कहानी मैं आपको पूरी सुनाता हूँ। कहानी दरअसल ये है कि 28 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच मजब 12 किलोमीटर दूर एक लोनीवाला इलाका, वहां से एक चरवाहा गुजरता। चरवाहा देखता है कि वहां पर दो लाशें पड़ी हुई हैं। लाशों में एक महिला की लाश है और एक पुरुष की लाश है। उन दोनों के चेहरे काले पड़ चुके हैं, और देखने से लग रहा है कि इन दोनों की मौत काफी दिन पहले हो चुकी है। जब ये बात वह लोकल पुलिस को बताता है, तो मौके पर लोकल पुलिस पहुंचती है। क्योंकि ये मामला बॉर्डर के पास का था, तो बीएसएफ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। अब जब लोकल पुलिस सर्च करती है तो उन दोनों के पास दो आईडी मिलती है। ये आईडी पाकिस्तानी थी। जैसे भारत में या हमारे इंडिया में मैं बात करूं आधार कार्ड होता है, वैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रमाण पत्र होता है। पाकिस्तानी प्रमाण पत्र से पता लगता है कि एक का नाम रवि है, जिसकी उम्र 18 साल है, और एक का नाम शांति है, जिसकी उम्र 15 साल है। और सर्च किया जाता है तो उन दोनों पर एक मोबाइल फोन मिलता है, जो सैमसंग का होता है। उसके अंदर एक सिम होती है। सिम में कुछ नंबर्स होते हैं। जब उन नंबर से कांटेक्ट किया जाता है तो पता लगता है ये पाकिस्तान का है। जब पाकिस्तान उन नंबर पे कॉल किया जाता है तो शायद रवि के पिताजी से बात होती है। रवि के पिताजी कॉल उठाते हैं, और जब उन्हें बताया जाता है तो पाकिस्तान में अब चीख पुकार मच चुकी थी। अब पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पता लगता है कि इन दोनों की मौत जो हुई है वो प्यास से तड़प तड़प कर हुई। बीएसएफ के हवाले से अब पूरी कहानी हमें पता लग गई है। वो कहानी इस प्रकार है।
4 महीने पहले शादी रवि और शांति की शादी होती है। दोनों की लव मैरिज होती है, लेकिन परिवार की सहमति के साथ में ये शादी होती है। दोनों की शादी 2-4 महीने बड़े अच्छे से करते हैं। शांति रवि से कहती है कि रवि, मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने यहाँ, कुछ रिश्तेदार मेरे भीलवाड़ा राजस्थान में हैं, और मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं उनसे एक बार मिलूं। काफी समय हो गया है, मैं उनसे कभी नहीं मिलूं। क्या तुम ये ख्वाहिश पूरी करोगे? रवि कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूँ। तो वो भारतीय वीजा अप्लाई करता है। कई बार अप्लाई करने के बाद में उसे वीजा नहीं मिलता भाई। अब इधर पहलगाम अटैक हो जाता है। जब पहलगाम अटैक होता है तो भारत सरकार ये तय करती है कि अब जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो तुरंत यहाँ से चले जाएं, और भारत में अब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा नहीं मिल पाएगा। ये बात जब शांति को पता लगती है तो शांति अंदर से टूट जाती है और रवि के पास आती है और बोलती है, रवि, क्या अब हम भीलवाड़ा नहीं जा पाएंगे? क्या हम इंडिया में अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाएंगे? रवि कुछ देर उसकी तरफ देखता है, बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं, हम इंडिया जाएंगे। वो ये बात अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, मैं इंडिया जाऊंगा और मुझे शांति की ये आखिरी इच्छा है कि उसे उसके रिश्तेदार से मिलाया जाए। लेकिन पिताजी उसे मना कर दें कि अभी इंडिया जाना ठीक नहीं। अब रवि को ये बात दिमाग में तय थी। उसने वादा किया था शांति से कि वह उसके रिश्तेदारों से उसे जरूर मिलाए। एक दिन क्या होता है, रवि और शांति दोनों कुछ कपड़े बैग में रखते हैं और एक मोटरसाइकिल लेकर अब इंडिया की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में वो एक मजार पर जाते हैं जिसे पीर मजार कहते हैं, पीर पांजाल मजार। पीर पांजाल मजार जो होती है, वहां बोला जाता है कि जो भी इस मजार पर मुरादें मांगता है और सच्चे दिल से कोई फरियाद करता है तो उसकी पूरी होती है। दोनों उस मजार पर आते हैं और माथा टेकते हैं। अब वो इंडिया की तरफ निकलते हैं, लेकिन रेगिस्तान में बाइक नहीं चल पाती। तो रवि और शांति बाइक को वहीं छोड़ते हैं और 5-5 लीटर की जरीन लेते हैं। जरीन का मतलब कैन होता है। अब उन्हें पता था कि 20 किलोमीटर के रास्ता है और आराम से पहुंच जाएंगे। इससे पहले रवि ने पूरा मैप तैयार कर रखा था रेगिस्तान से कि सरहद पार कैसे होंगे। असल मायने में मैं बात करूं तो भीलवाड़ा के कुछ इलाकों में जो इंडिया और पाकिस्तान की सीमा है, वहां बॉर्डर जो है वो तार लगे हुए हैं, लेकिन कुछ जगह तार भी नहीं है, तो लोग आसानी से आर पार हो जाते हैं। उन रास्तों से उसने पूरी रैकिंग की हुई थी। जब वो अंदर आते हैं और चलने लगते हैं, चलने के बाद में अब रवि जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और शांति के साथ में चलता है। कुछ दूर चलते हैं रेगिस्तान की तपती गर्मी में। वो गर्मी इतनी खतरनाक होती है, कहते हैं कि अगर आप गाड़ी खड़ी कर दो और गाड़ी पर रोटियां सेकना स्टार्ट कर दो या पापड़ सेकना स्टार्ट कर दो तो आपको गैस या आग की आवश्यकता नहीं है, उसमें आराम से पापड़ या रोटी सिक जाएगी। अब कुछ दूर चलते हैं, बियाबान, सुनसान, रेत ही रेत, ना कोई बस्ती ना कोई पेड़। चलते रहते, चलते चलते उनका पानी खत्म हो जाता है। अब आसपास मदद करने वाला तो कोई था नहीं, तो क्या करते? वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं और अचानक दोनों फैल कर गिर जाते हैं। वो उस कैन में से एक एक बूंद पानी के लिए, शायद एक बूंद पानी उनके मुंह में गिर जाए तो शायद उनकी जिंदगी बच जाए। वो इसलिए कैन का मुंह ऊपर रखे हुए थे कि काश एक बूंद पानी की गिर जाए, लेकिन पानी की बूंद नहीं गिरती।
क्योंकि अब कैन में पानी खत्म हो चुका है। इस तरह तड़प तड़प कर दोनों की बेरहमी से मौत हो जाती है उस बियाबान में। जब ये तय हो जाता है तब लोकल पुलिस अब भीलवाड़ा जाती है। भीलवाड़ा में उनके कुछ रिश्तेदारों को कांटेक्ट करती है और सच करती है क्या रवि और शांति को कोई जानता है। तो पता लगता है भीलवाड़ा में उनके कुछ रिश्तेदार हैं। अब उस उन लाशों को भीलवाड़ा को में उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है और उनका जो अंतिम संस्कार होता है अब भीलवाड़ा में हो जाता है। कहानी तो बस इतनी ही है दोस्तों। सोचिए, एक वो प्यार है जो लोग एक दूसरे को मार देते हैं, एक ये प्यार है जो सरहद पार से एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए